हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पिछले वर्ष पेपर हुआ था उस पेपर को हम लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पेपर में होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम एक फॉर्म में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। उन क्वेश्चनों को आप पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर होता है वो उसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, डिस्क्राइब बेसिक्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आपके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, प्रबंधन के मूल कार्यों का वर्णन करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं की विवेचना करना है। फिर इन कक्षा कक्ष में जो आपकी समस्याएं आ रही हैं प्रबंधन करने में, उन समस्याओं को आप किस प्रकार से समाधान करेंगे या किस प्रकार से निपटेंगे, उन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए इसका आप उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि डिस्क्राइब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फंक्शन ऑफ स्कूल। जो आपके विद्यालय के औपचारिक और अनौपचारिक कार्य होते हैं उनको आपको वर्णन करना है यहाँ पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। मतलब कि जो विद्यालय भवन के प्रकारों का वर्णन करना है। यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के विद्यालय भवन को आप बना सकते हैं। फिर विद्यालय भवन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन 5 आपका क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम टेबल, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन। मतलब समय सारणी से आप क्या समझते हैं, समय सारणी की तैयारी के सिद्धांतों का वर्णन करना। समय सारणी किस प्रकार से आप बनाएंगे, उन सिद्धांतों पर किस प्रकार से आप समय सारणी होनी चाहिए, उन सभी सिद्धांतों का आपका वर्णन करना है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जैसे लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गई, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, पुस्तकालय होगा, प्रयोगशाला होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर एक वर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंटिव बिटवीन अथॉरिटेशनल एंड डेमोक्रेटिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब शैक्षिक प्रशासन के अर्थ में प्रकार लिखना है। फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक और एकाधिकारी शैक्षिक प्रशासन के मंद अंतर लिखना है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एडमिनिस्ट्रेटर। जो एक प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या वर्णन करना, प्रधानाध्यापक की भूमिका विद्यालय में किस प्रकार से होती है, उस सभी बातों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन 9 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेडिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। मतलब चिकित्सक निरीक्षण क्या है, शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द टाइप्स ऑफ कंकेटिवस एंड नॉन कंकेटिवस डिसीज, राइट मेजर्स टू प्रिवेंट कंटाजियस डिसीज। मतलब संक्रामक एंड गैर संक्रामक रोगों के प्रकार में क्या, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग लिखना है। ठीक बच्चों, तो ये आप पेपर को आप समझ सकते हैं और किस प्रकार का पेपर आता है, ध्यान से पढ़िए और फिर अपने पेपर की तैयारी कीजिए। जब आपके पेपर होंगे, आपके पेपर के होने से पहले हम 2 दिन पहले आपको वीडियो अपलोड कराएंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को देखकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।